नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 15 मार्च सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। रविवार सोमवार की दरमियानी रात नागजरी थाना क्षेत्र के मालनवासा स्थित राजीव गांधी नगर में रहने वाले 29 वर्षीय युवक मनीष पिता रामचंद्र डागर ने अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मनीष शहर के एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मी था। सुबह मां आशाबाई उसे उठाने गई तो मनीष का शव दुपट्टे के फंदे से कमरे के पंखे पर लटकता हुआ मिला। सूचना की जानकारी लगते ही नागजरी पुलिस मौके पर पहुंची और मार कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जांच में सामने आया कि रात को 2:56 पर मनीष ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट के स्टेटस पर फांसी लगाने से पहले फंदे का फोटो और कुछ मैसेज भी अपलोड किए हैं, जिसमें उसने लिखा है कि बाय दोस्तों, ये मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ। इसमें मेरे परिवार या किसी अन्य की कोई जवाबदारी नहीं है। संभवतः मनीष ने उसके बाद ही फांसी लगाने की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल नागजरी पुलिस मनीष के परिवार और अन्य लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। उज्जैन कलेक्टर सोमवार को टीएल एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से असंतुष्ट नजर आए। कलेक्टर ने 6 माह से लंबित 1000 प्रकरणों पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया है कि पेशी लगाकर 15 दिवस में उक्त प्रकरणों का निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करें एवं प्रकरणों के निराकरण में गति लाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में राजस्व न्यायालयों में 13,452 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से 10,000 प्रकरण 3 माह से अधिक समय से लंबित हैं तथा 1,000 प्रकरण 6 माह से अधिक समय के हैं। कलेक्टर ने 6 माह से लंबित 1,000 प्रकरणों पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया है कि पेशी लगाकर 15 दिवस में उक्त प्रकरणों का निराकरण किया जाए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों को कहा कि एक समय में निराकरण का प्रतिशत 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांतियों और अफवाहों से जन सामान्य को सावधान करने और टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए भाजपा ने पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित किए हैं, जिसके अंतर्गत उज्जैन जिले में भी हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। उज्जैन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी 10 बूथ पर सोमवार से हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। उत्तर विधानसभा से भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन जिवाजीगंज मंडल पर पहुंचकर हेल्प डेस्क के शुभारंभ में सम्मिलित हुए। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता अपने वार्ड में जाकर रहवासियों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे और टीकाकरण केंद्र तक आने में लोगों की सहायता करेंगे। यदि किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी कोई बीमारी है तो वह एक फॉर्म के माध्यम से अपना नाम दर्ज कर डॉक्टर से सत्यापित करवा कर कोरोना टीका लगवा सकता है। जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तो टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इससे कम उम्र के लोगों में अभी भी कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता की कमी देखी जा रही है। विधायक पारस जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी तक 35,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जिवाजीगंज मंडल ने अपने क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण केंद्र तक लाने ले जाने के लिए एक ऑटो की व्यवस्था भी की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक जाएगा और उनको जन जागरण करेगा वैक्सीन लगाने के लिए। आज मैं दूसरे सेंटर में भी आ रहा हूँ, लोगों में वैक्सीन लगाने वालों की बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सब जगह लगे हुए हैं। जो 60 साल से ऊपर वाले हैं उनको तो वैक्सीन लग रही है, लेकिन उससे कम उम्र वाले भी यदि किसी के पास बीमारी है, यदि है तो वो फार्म भरेगा और उसके पास यदि पर्चा है तो उसको भी वैक्सीन हाथों हाथ ही लगा देंगे। जितनी वैक्सीन हमारे आ रही है, अभी उज्जैन जिले में 35,000 के समथिंग वैक्सीन लग चुकी है और पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लग चुकी है। जितनी वैक्सीन आ रही है इतने में हमारे पास पर्याप्त साधन है। मीडिया हमसे बार बार पूछता है, जनता भी, यदि वैक्सीन हमारे पास ज़्यादा आएगी और लोगों की यदि भीड़ लगेगी तो हम और सेंटर खोलने के लिए मेरी सीएमएचओ से और कलेक्टर साहब से भी बातचीत हुई। लेकिन अभी जितनी पर्याप्त मात्रा में आ रही वित्तीय सेंटर पर्याप्त हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे उज्जैन की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां सेंटर खुले हैं 5 मिनट में से ज़्यादा लग नहीं रहे हैं, जाए और वैक्सीन लगाए। और वैक्सीन लगाने से कोई डर नहीं है, ना तो कोई बुखार आ रहा है ना कुछ भी नहीं। मैंने खुद ने जब वैक्सीन लगाई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई चींटी चिपक जाती है और अपन हटा देते वैसा है। यहाँ पर उसकी नीडल जो है वो भी बहुत पतली है और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंटर पे जाए और वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद।
बैंक सेक्टर में लगातार हो रहे निजीकरण के विरोध में अब प्रदेश के बैंक कर्मचारी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। निजीकरण के विरोध में की जा रही प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर उज्जैन में भी देखने को मिला। सोमवार को हजारों बैंक कर्मचारियों ने शहीद पार्क से विभिन्न मार्गों पर होते हुए टावर चौक तक रैली निकाली। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर रैली निकाली गई, जिसमें वर्तमान सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण से आक्रोशित बैंक कर्मचारी अपनी मांगों और विरोध की तख्तियां लेकर चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने सोमवार और मंगलवार 2 दिवसीय काम बंद हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते आज बैंकों से संबंधित कोई काम नहीं हो सका। बैंक बंद होने से शहर के कई एटीएम पर लोगों की भीड़ नजर आई। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। विलीनीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। विलीनीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शाहिद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंतर्गत देश के 10 लाख अधिकारी कर्मचारी बैंक की हड़ताल पर हैं। जो बैंक कर्मचारी 10 लाख अधिकारी 2 दिन के वेतन के 160 करोड़ रुपया, प्रतिदिन के अमाउंट 400 करोड़ रुपया अपना वेतन घटा के इस हड़ताल के अंतर्गत अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार की जन विरोधी नीति के अंतर्गत हम लोग विरोध पे सड़क पर उतरे हैं और हम बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए आज 2 दिन की बैंक की हड़ताल बंद की गई है। सोमवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रभारी कुलपति और प्रभारी कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। NSUI ने मांग की है कि आगामी माह में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी भाग लेंगे। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सामूहिक रूप से परीक्षा करवाना कोरोना की गाइडलाइन का भी उल्लंघन है और छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। अपनी मांगों को लेकर NSUI के कार्यकर्ता सोमवार को बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय प्रांगण पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। NSUI जिला अध्यक्ष अंबर माथुर ने बताया कि अप्रैल माह से यूनिवर्सिटी की एग्जाम शुरू की जा रही है, जिसमें सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षा तो ओपन बुक पद्धति से ली जा रही है, लेकिन वार्षिक प्रणाली से पढ़ाई करने वाले छात्रों को सेंटर्स पर जाकर ही परीक्षा देना होगी। उन्होंने सभी परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से करवाने और जनरल प्रमोशन देने की मांग की है। NSUI ने मांग की है कि कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस संबंध में दोबारा विचार कर छात्रों के हित में फैसला करना चाहिए। साथ ही अभी बैंकों की हड़ताल के चलते संभाग के अन्य जिलों से आने वाले छात्रों को परीक्षा चालान की फीस जमा कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय कैंपस में ही फीस जमा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। NSUI ने प्रभारी कुलपति HP सिंह और प्रभारी कुल सचिव DK बग्गा को ज्ञापन सौंपकर 3 दिनों में मांगों का निराकरण करने का समय दिया है। यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने एक समिति बनाकर छात्रों की मांगों पर निर्णय करने का आश्वासन दिया। उज्जैन जिला NSUI द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी पहली मांग ये है कि जो कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए जो पहले परीक्षा प्रणाली इस्तेमाल की गई थी, जिसमें ओपन बुक एग्ज़ाम पद्धति से परीक्षा करवाई जा रही थी, उसी को लेकर इस बार सेमेस्टर सिस्टम जो परीक्षा हैं वो इन्होंने ओपन बुक प्रणाली से रख ली है और जो ईयरली वाइज जो सिस्टम जो एग्ज़ाम है वो ये करवा रहे हैं नियमित। अगर ये नियमित करवाते हैं तो ओपन बुक जो सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें बच्चे बहुत कम हैं, तो और जो ईयरली वाइज जो परीक्षाएं हो रही है उसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको देखते हुए कोरोना फैल सकता है। कोरोना एक महामारी है जिससे अभी तक निजात नहीं पा पाया हमारा देश। उसको लेकर हमने आज आवेदन दिया विक्रम विश्वविद्यालय में, इसका निराकरण किया जाए और सारी एग्ज़ाम ओपन बुक पद्धति से करवाई जाए।
शक्करवासा क्षेत्र में जिला होमगार्ड के द्वारा मानसून और गर्मी के मौसम में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदा से बचाव की जानकारी देने के उद्देश्य से सोमवार को आपदा प्रबंधन की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। शक्करवासा शिप्रा किनारे स्थित त्रिवेणी घाट का निचला हिस्सा है, इसलिए बारिश के मौसम में प्रति वर्ष यहां बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। जिला होमगार्ड की टीम द्वारा मॉक ड्रिल कर जानकारी दी गई कि बाढ़ के समय में किस प्रकार अपना और दूसरे लोगों का किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। घरेलू वस्तुओं की सहायता से बचाव उपकरण बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। जिला होमगार्ड सेनानी संतोष जाट ने बताया कि आज की कार्यशाला में ग्रामीणों को घर में लगने वाली आग और मुख्यतः गैस सिलेंडर से लगने वाली आग से बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही गर्मी के मौसम में तेज धूप के कारण खेतों में लगने वाली आग को बुझाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। पेट्रोल डाला, अब पानी डालेंगे, बुझ रही है? नहीं बुझेगी। आग आपको तो बालू से बुझानी पड़ेगी या किसी चीज से ढकनी पड़ेगी। जैसे कि ये पेपर है, पेपर से बहुत आसानी से बुझ जाती है। ये अपना नगर निगम का, उज्जैन नगर निगम का शक्करवासा गांव है और यहाँ पार्षद जी मुरासी साहब की यहाँ ये मांग थी कि यहाँ ग्रामवासियों को जागरूक किया जावे और कलेक्टर साहब के भी इस प्रकार के निर्देश थे कि जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती है वहाँ SDRF और होमगार्ड की टीम जावे और लोगों को जागरूक करे। ये छिपरा नदी के किनारे का गांव है और यहाँ छोटे बच्चे कभी कभी खेल खेल में छिपरा नदी के गहरे पानी में नहाते वक्त डूब जाते हैं, तो लोगों को जागरूक करने के लिए SDRF और होमगार्ड की टीम आई है और इम्प्रोवाइज मेथड के माध्यम से किस प्रकार से अपनी खुद की हिफाजत करें, बच्चों को किस प्रकार से माता पिता उनकी चिंता करें, उनको इस कारण से उनको जागरूक यहाँ किया गया। और इस प्रकार की ड्रिल नदी के किनारे के और भी जो गांव हैं वहाँ भी इस प्रकार की एक्सरसाइज कार्यशालाएं की जाएगी ताकि लोगों में जन जागृति आवे और पानी में होने वाले जो हादसे हैं उनको रोका जा सके। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मंगला इंजीनियरिंग लिमिटेड के कर्मचारियों ने प्रबंधन की मनमानी से परेशान होकर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा सेफ्टी शूज, ड्रेस सहित किसी भी प्रकार की सुविधा कंपनी के कर्मचारियों को नहीं दी जाती है। कंपनी गेट पर सेफ्टी शूज पहनकर नहीं आने पर प्रताड़ित किया जाता है। शनिवार को 25 कर्मचारियों को गेट पर सेफ्टी शूज नहीं पहनकर आने पर रोक दिया। कंपनी में करीब 150 कर्मचारी काम करते हैं, किसी को भी सेफ्टी शूज नहीं दिए जाते हैं। इसी मांग को लेकर कर्मचारियों ने सोमवार से काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब कंपनी में काम रहता है तो बिना सेफ्टी शूज के भी काम करवाया जाता है। हर बार हमें मौखिक आश्वासन दिया जाता है, लिखित में किसी भी प्रकार का आश्वासन कंपनी प्रबंधन नहीं देता है। कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन से समझौता हुए करीब 1.5 साल हो गया है। हमेशा मीटिंग तो होती है लेकिन समझौते में हुई शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। मामला ये है कि बस उन्होंने सेफ्टी शूज़ के लिए हमको प्रताड़ित किया गया है और हमको बोला गया कि आप गेट पे रुकेंगे जो शूज़ पहन के नहीं आए हैं और समझौते को भी 1.5 साल होने को आ गया है, लेकिन अभी तक के कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही कहा जा रहा है कि आप तो काम करो और हमारे हिसाब से जो भी है करेंगे। 20% काम दो तुम, 10% हम पैसा देंगे। ये कहाँ की वो है बताइए। मामला ये है भाई साहब, हमारी समझौता हुए को 5.5 साल हो गए। 4 साल का समझौता था, 1.5 साल पहले हमारा समझौता होना था और समझौते में लिखा गया था कि आपको सेफ्टी शूज दी जाएगी। कंपनी ने आज 5.5 साल में, वैसे तो 25 साल हो गए, आज तक सेफ्टी शूज नहीं दी। बैठ के खाने की व्यवस्था नहीं दी, ड्रेस नहीं दी, कुछ भी कंपनी नहीं दे रही है। और उसके बाद कंपनी में अंदर जाने पे 2 लोगों, 4 लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आप सेफ्टी शूज पहन के आइए। सबको एक साथ नहीं रोका जाता है। कुछ लोगों को 12 तारीख को कम से कम 20-25 लोगों को रोक दिया गया गेट पे कि आप अंदर नहीं जाओगे, आप नहीं करोगे। जब कंपनी के पास काम नहीं रहता है तो लड़ाई हो जाती है, बिना सोच के नहीं आओगे, और जब काम रहता है तो चप्पल में भी आ जाओगे। ये कंपनी की राजनीति है। नंगे पाँव भी आ सकते हो अगर काम है। अधिकारी आए थे, वो बोल रहे हैं और ऐसे इनका आश्वासन 5.5 साल से हो गया कि आज नहीं कल दूंगा। आज भी बोल रहे हैं आप लोग काम पे लगो। हमने बोला लिखित में दे दीजिए,
तो लिखित में तो बोले समझौते में लिखा है, वो 5.5 साल हो गया आज तक नहीं मिला। आज भी लिखित में बोले हम लिखित में कुछ नहीं दे सकते हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर देवास जिला प्रशासन अब सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। इसी के चलते सायाजी गेट पर प्रशासन ने फेस मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए चालानी कार्रवाई की। इस दौरान लोग मास्क नहीं लगाने को लेकर आगे से गलती नहीं होने की गुहार भी लगाते नजर आए। प्रशासन ने फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को समझाइश देने के साथ मौके पर चालानी कार्रवाई की। फेस मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती करते हुए जुर्माना भी किया गया। ढाबा रोड स्थित गेबी हनुमान मंदिर पर रविवार रात फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भजनों पर जमकर नृत्य किया और फूलों की होली खेली। राज्य आनंद संस्थान के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों में ऑनलाइन ब्लॉक स्तरीय आनंदक सम्मेलन प्रति शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिनों तक अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में 12 से 14 मार्च को उज्जैन जिले में ऑनलाइन ब्लॉक आनंदक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उज्जैन के समस्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 16 मार्च को प्रातः 8 बजे देवास गेट स्थित शहीद राजा भाऊ महाकाल बस स्टैंड के समीप शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय से शहीद पार्क उज्जैन तक साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। उज्जैन कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपने खेतों में नरवाई में आग न लगाए। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। बाजार मूल्य की गाइडलाइन वर्ष 2021-22 के अंतिम दरों के लिए आम जनता के सुझाव गुरुवार 18 मार्च को शाम 5:30 बजे तक वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय में आमंत्रित किए गए हैं। तो आपने देखी आज की ताज़ा खबरें। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।